Assalamu alaikum students, it's my lecture number 16 for class 2 subject computer. Students, in this lecture we are going to learn exercises of chapter number 1 and chapter number 2. So let's start. It's your computer book, page number 7. Students, page number 7 पर उन्होंने आपको exercises दी हुई हैं जो हमने फिलअप करनी है अपनी बुक पर. क्वेश्चन नंबर 1 है द स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंप्यूटर आर गिवन बिलो. नंबर द स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर. कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के 4 स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं और उन 4 स्टेप्स को यहाँ पर उन्होंने स्मर्ज किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है और हमने उनको नंबरिंग करनी है कि नंबर 1 स्टेज कौन सा है, नंबर 2 कौन सा है, नंबर 3 है, नंबर 4. इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर 1 है स्विच ऑन द मॉनिटर, switch on the UPS, switch on the power button on the CPU cabinet and then switch on the main supply. Students देखें, आपके लिए ऐसे इनको लर्न करना इजी होगा. आप सबसे पहले ये देखें कि हमारा जो कंप्यूटर जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका नंबर 1 स्टेप कौन सा होता है. स्विच ऑन द मेन सप्लाई, यहाँ के हम मेन स्विच ऑन करते हैं. तो ये जो स्विच ऑन द मेन सप्लाई है इसके सामने हम नंबर 1 राइट कर देंगे. मेन सप्लाई टर्न ऑन करने के बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्विच ऑन द यूपीएस. स्विच ऑन द यूपीएस यहाँ पर है, आप इसके सामने यहाँ पर नंबर 2 राइट कर दें. देन स्विच ऑन द पावर बटन ऑन द सीपीयू कैबिनेट. के हम जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं हम पहले मेन सप्लाई ऑन करते हैं, देन यूपीएस ऑन करते हैं और एंड देन सीपीयू पर जो हमारा पावर बटन होता है हम उसको ऑन करते हैं. तो यहाँ पर हम नंबर 3 राइट कर देंगे. देन हमारा जो लास्ट स्टेप होता है कंप्यूटर स्टार्ट करने का वो होता है स्विच ऑन द मॉनिटर, कि हमें मॉनिटर को स्विच ऑन करना होता है. तो हम यहाँ पर नंबर 4 राइट कर देंगे. पेज नंबर 7 इज़ कम्प्लीटेड. नाउ इट्स टर्न टू पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पर आते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर क्या है, रोहेल एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन. वन ऑफ देम नोटिस्ड सम फ्लैश कार्ड्स ऑन द ग्राउंड. The flash cards have a picture of a desktop, a laptop and a palm top. मीन्स कि जो रोहेल है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो गार्डन में प्ले कर रहे हैं और उनमें से किसी एक ने नोट किया है कि जो ग्राउंड है गार्डन का, जो फर्श है, जो उनका ग्राउंड है, वहाँ पर बहुत से कार्ड्स गिरे हुए हैं और उन कार्ड्स पर डेस्कटॉप की, लैपटॉप की और पाम टॉप की पिक्चर्स बनी हुई हैं. अब उनका क्वेश्चन है कैन यू काउंट द फॉलोइंग, कि आप इनको काउंट कर सकते हैं. नंबर ए है नंबर ऑफ़ डेस्कटॉप्स, कि हमने इन पिक्चर पर नंबर ऑफ़ डेस्कटॉप्स काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ़ डेस्कटॉप इन पिक्चर पर कितने बने हुए हैं. स्टूडेंट्स देखें, नंबर 1, 2 एंड 3. इस ग्राउंड पर जो फ्लैश कार्ड्स हैं उन पे जो नंबर ऑफ़ डेस्कटॉप हैं वो हैं 3. तो यहाँ पर हम 3 राइट कर देंगे. देन नंबर ऑफ़ लैपटॉप्स, के लैपटॉप्स कितने हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर लैपटॉप्स हैं 1 एंड 2. जस्ट 2 लैपटॉप्स हैं यहाँ पर बने हुए इन फ्लैश कार्ड्स पर. तो लैपटॉप्स के सामने आप 2 राइट कर दीजिए. एंड द नंबर ऑफ़ पाम टॉप्स, के पाम टॉप्स इन फ्लैश कार्ड पर कितने हैं. पाम टॉप स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट 1 है, 1 ही पिक्चर है पाम टॉप की, तो हम यहाँ पे 1 राइट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. सोनिया वॉज होल्डिंग अ बैग फुल ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़. सम ऑफ द कीज़ फेल डाउन ऑन द फ्लोर. कि जो सोनिया है स्टूडेंट्स उसके बैग में बहुत सी अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, फुल हुआ है उसका बैग अल्फ़ाबेट कीज़ से और जो कीज़ हैं वो फ्लोर पर गिर गई हैं उससे. सरप्राइजिंगली दे विल फॉर्म अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर इफ़ अरेंज्ड इन ऑर्डर. गिव इट अ ट्राई, यू कैन यूज़ अ लेटर मोर देन वंस. और बोला गया है कि जो उससे अल्फ़ाबेट कीज़ गिरी हुई है ना, सरप्राइजिंगली इन अल्फ़ाबेट कीज़ से कंप्यूटर की एक टाइप बनती है. आप इनको अरेंज करें और देखें कि कौन सी कंप्यूटर की टाइप बनती है और एक लेटर मोर देन वंस भी यूज़ हो सकता है. स्टूडेंट्स, इन सबको जब मैंने अरेंज किया तो जो मेरे पास कंप्यूटर की टाइप बनी वो थी डेस्कटॉप कंप्यूटर. तो हम यहाँ पर डेस्कटॉप कंप्यूटर राइट कर देंगे. पेज नंबर 8 भी हमारा सोल्व हो गया. अब पेज नंबर 9 पर आते हैं स्टूडेंट्स. पेज नंबर 9 पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs गिवन हैं. फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करते हैं. उन्होंने आपको यहाँ पर वर्ड बैंक भी दिया हुआ है कि आप इनमें से वर्ड्स को सर्च करके अपनी फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप करें. नंबर 1 है द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप आर लाइक स्मॉल डैश. के जो हमारी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आइकन्स होते हैं वो स्मॉल किसके जैसे दिखते हैं, स्मॉल पिक्चर्स. हमारा आंसर है पिक्चर्स. के जो आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पर वो स्मॉल पिक्चर्स की तरह से हमें नज़र आते हैं.
Number 2, when you switch on the computer, the first screen that appears is called the dash. कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो हमारे पास पहली स्क्रीन हमें नज़र आती है हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर, उस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? आंसर इज डेस्कटॉप, कि वो हमारा डेस्कटॉप होती है. नंबर 3, द पावर सप्लाई इज़ केप्ट ऑन टू कीप द डैश चार्ज. स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि बहुत से जो लोग हैं वो पावर सप्लाई ऑन ही रखते हैं ताकि वो अपना डैश चार्ज कर सकें. क्या चार्ज कर सकें? आंसर इज़ यूपीएस, कि वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई जो उसका मेन स्विच होता है उसको ऑन ही रखेंगे ताकि उनका जो यूपीएस है वो साथ साथ चार्ज होता रहे, और जब उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड ना हो तो वो यूपीएस यूज़ कर सकें और अपना कंप्यूटर ऑन कर सकें. नंबर 4, यू कैन वर्क ऑन आ टैबलेट कंप्यूटर यूजिंग योर डैश. कि आप टैबलेट कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं. टैबलेट कंप्यूटर पर आप जितना भी वर्क करना चाहें आप कर सकते हैं. किन के यूज़ से? क्या यूज़ करेंगे हम टैबलेट कंप्यूटर्स पर? आंसर इज़ फिंगर्स. बाय यूजिंग आवर फिंगर्स वी कैन वर्क ऑन अ टैबलेट कंप्यूटर. कि हम हमारे फिंगर्स को यूज़ करते हुए टैबलेट कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं. नंबर 5, क्लिक द डैश बटन टू शट डाउन द कंप्यूटर. कि जब हमने कंप्यूटर को शट डाउन करना है, उसको बंद करना है, तो हम किस बटन पे क्लिक करेंगे? आंसर इज़ स्टार्ट. कि हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा जो पूरा प्रोसीजर होगा शट डाउन का, हम उसको अप्लाई करके अपना कंप्यूटर शट डाउन कर देंगे. स्टूडेंट्स, ये हमारी फिल इन द ब्लैंक सॉल्व हो गई. अब हम ट्रू फॉल्स पर आते हैं. ट्रू फॉल्स में होता क्या है स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई होती हैं और बोला जाता है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप इनके गिवन ब्लॉक में टी राइट कर दें, अगर फॉल्स है, रॉन्ग है, तो आप एफ राइट कर दें. नंबर 1 है, यू शुड स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर इन द प्रॉपर वे. कि आपको कंप्यूटर को स्टार्ट और शट डाउन करने के लिए एक प्रॉपर तरीका यूज़ करना पड़ता है, एक प्रॉपर वे होता है. ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हम यहाँ पर टी राइट कर देंगे. नंबर 2, अ डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन रन ऑन बैटरी. कि जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं क्या वो बैटरी पर चलते हैं? नो, कोई भी कंप्यूटर हो, जितनी भी टाइप्स हैं कंप्यूटर की, वो सब बैटरी पर नहीं चलती. जस्ट आपका टैबलेट कंप्यूटर होता है जो बैटरी पर चलता है. डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका बैटरी पर नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है. तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी. नंबर 3, अ लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कि जो आपका लैपटॉप कंप्यूटर होता है आप एक जगह से दूसरी जगह उसको कहीं भी ले जा सकते हैं. इट इज़ ट्रू. ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, हम लैपटॉप को कहीं भी कैरी कर सकते हैं. तो हमारा जो स्टेटमेंट है ट्रू है, तो हम यहाँ पर टी राइट कर देंगे. नंबर 4, यू शुड नॉट स्विच ऑफ द यूपीएस आफ्टर शटिंग डाउन द कंप्यूटर. स्टेटमेंट है कि जब आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, आफ्टर शटिंग डाउन, हम यूपीएस को ऑन ही रखेंगे या हमें उसको ऑफ नहीं करना चाहिए? यू शुड नॉट स्विच ऑफ द यूपीएस. स्टेटमेंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यू शुड नॉट स्विच ऑफ द यूपीएस आफ्टर शटिंग डाउन द कंप्यूटर. कि कंप्यूटर को शट डाउन के बाद हमें यूपीएस कभी भी ऑफ नहीं करना चाहिए. ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है. जब हमने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया तो हमें यूपीएस को भी स्विच ऑफ करना चाहिए. सो हम यहाँ पर एफ राइट कर देंगे बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. नंबर 5, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड इमेजेस. नो, इट इज़ रॉन्ग. ये फॉल्स है. जो डेस्कटॉप पर स्मॉल पिक्चर्स होती हैं उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं, इमेजेस नहीं बोलते. तो ये फॉल्स हो गया. नंबर 6 पर आते हैं. एमसीक्यूज़ हैं. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 1, अ टाइप ऑफ कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता क्या है कि आपको उन्होंने 4 या 3 ऑप्शंस दी हुई होती हैं और उनमें से बोला जाता है कि जो ऑप्शन आपकी करेक्ट है आप उसको सर्कल करें या उसको टिक मार्क करें. एमसीक्यूज़ की फॉर्म ही होती है ये. स्टार्ट करते हैं. अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की एक टाइप बतानी है हमें. डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ऑल ऑफ दिस. अब देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर की टाइप डेस्कटॉप भी है, लैपटॉप भी है, पाम टॉप भी है. तो हम इसके ये ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, इसको हम करेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारी ये सभी के सभी ऑप्शंस ठीक हैं. नंबर 2, द फुल फॉर्म ऑफ पीसी इज़. कि जो पीसी है ये एक एब्रीवेटेड फॉर्म है. इसकी फुल फॉर्म कौन सी है? प्राइवेट कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्योर कंप्यूटर या पायलट कंप्यूटर. हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पर्सनल कंप्यूटर. पीसी की फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर. मीन्स वो कंप्यूटर जो हम पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, वन पर्सन एट अ टाइम. नंबर 3, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड. कि जो स्मॉल पिक्चर्स होती हैं हमारे डेस्कटॉप पर उन्हें हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशंस,
इमेजेस, आइकन्स या डायग्राम्स? आंसर इज आइकन्स, के उन्हें आइकन्स बोला जाता है जो हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पर एक साइड पर लेफ़्ट वाली साइड्स पर हमारे पिक्चर्स होती हैं, उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। नंबर 4 है विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट अ कंप्यूटर, कि यहाँ पर उन्होंने आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं और बोला है कि इनमें से आपने उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है जो कि कंप्यूटर के बारे में सच नहीं है। जो बात कंप्यूटर के बारे में रॉन्ग होगी हमने यहाँ पर उसको टिक मार्क करना है। नंबर 1 वेरी फास्ट, ये ट्रू है कि कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है। नेवर गेट्स टायर्ड, ये भी ट्रू है कि वो कभी टायर्ड नहीं फील करता, कभी थकता नहीं है। डज नॉट मेक मिस्टेक, कि वो कभी मिस्टेक नहीं करता, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कैन टेक डिसीजंस, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि जो कंप्यूटर है वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हम इसको टिक कर देंगे क्योंकि उन्होंने हमसे वही स्टेटमेंट टिक करने को बोला है जो कि कंप्यूटर के बारे में सच नहीं है। नंबर 5 विच वन इज़ नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमंस, अब उन्होंने ह्यूमंस की बात की है कि हमने उस स्टेटमेंट को टिक मार्क करना है जो कि ह्यूमंस के बारे में सच नहीं है। गेट टायर्ड आफ्टर सम टाइम, कि कुछ देर के बाद हम टायर्ड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, ये भी ट्रू है। हैव फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स होती हैं, ये भी ट्रू है। कैन टेक डिसीजंस, कि हम डिसीजंस ले सकते हैं, ये भी ट्रू है। नेवर मेक मिस्टेक, कि हम कभी कोई गलती नहीं करते, ये स्टेटमेंट रॉन्ग्स हैं। ह्यूमन जो है उनसे मिस्टेक हो जाती हैं, तो हमारी ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है वो करेक्ट होगी। पेज नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पर है स्टूडेंट्स, बीना's father want to store data in his USB but he cannot found it. Beena has spotted it at the other end of the garden. Can you help Beena reach the USB without stepping on the grass? बोला क्या जा रहा है स्टूडेंट्स हमें कि जो बीना के फादर हैं उन्हें यूएसबी में अपना कुछ डाटा स्टोर करना है, बट उन्हें उनकी यूएसबी नहीं मिल रही है और बीना ने ये भांप लिया, उसको ये फील हुआ कि जो यूएसबी है वो गार्डन की अदर साइड पर है, उसके दूसरे एंड पर यूएसबी है। अब बोला जा रहा है कि आपने बीना की हेल्प करनी है कि वो इन ग्रास को टच किए बगैर, इन ग्रास के ऊपर से गुजरे बगैर यूएसबी तक पहुंच जाए। स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पर ऐसे वे बना दिया है, आपने भी अपने कंप्यूटर की बुक पर पेज नंबर 19 पर बीना के आगे ऐसे ही वे बनाना है और उसको इस यूएसबी तक पहुँचाना है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू सोल्व पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर आते हैं स्टूडेंट्स। पेज नंबर 20 पर उन्होंने आपको ट्रू फॉल्स दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 द CPU कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एक्सेप्ट फॉर द इनपुट डिवाइसेस, कि जो CPU है वो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, सिर्फ इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। जब कंप्यूटर सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है तो उसमें इनपुट भी आ जाती हैं और आउटपुट भी आ जाती हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। हम यहाँ पर F राइट कर देंगे। नंबर 2 स्पीकर्स कैन बी यूज टू लिसन टू म्यूज़िक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स, के जो स्पीकर्स हैं हम उस पर म्यूज़िक सुन सकते हैं किसी को भी डिस्टर्ब किए बगैर। ये स्टेटमेंट तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही रॉन्ग है ना, जब हम स्पीकर्स पर म्यूज़िक सुनेंगे तो सभी डिस्टर्ब होंगे, तो हम यहाँ पर F राइट कर देंगे। नंबर 3 अ CD कैन स्टोर मोर डाटा दैन अ DVD, कि एक CD जो है वो DVD से भी ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है स्टूडेंट्स। CD में DVD से ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती, DVD ज़्यादा डाटा स्टोर करती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। नंबर 4 अ USB कैन बी ईजीली कैरिड इन योर पॉकेट, कि जो USB है वो आप इजीली अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि हम उसे कहीं भी कैरी कर कर अपने साथ ले जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर T राइट कर देंगे। MCQs पर आते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है विच वन इज़ ट्रू अबाउट द CPU, कि कौन सी स्टेटमेंट है जो CPU के बारे में ट्रू है। नंबर 1 है इट्स फुल फॉर्म इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच स्टेटमेंट है ये कि CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही होती है। नंबर 2 इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये भी ठीक है कि वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। नंबर 3 इट कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ये तीनों की तीनों ऑप्शन जो हैं वो हमारी ट्रू हैं,
तो नंबर 4 पर है ऑल ऑफ द अबव, कि ये सब ट्रू हैं, तो हम ऑल ऑफ द अबव पर टिक मार्क कर देंगे कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 2 पर आते हैं, विच वन इज़ एन इनपुट डिवाइस, कि इनपुट डिवाइस कौन सी है इन ऑप्शंस में से, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन या हेडफोन्स। तो हमारा आंसर है माइक्रोफोन। स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर ही रहती हैं। तो हमारी जो इनपुट डिवाइस है वो माइक्रोफोन है, क्योंकि जब हम माइक्रोफोन में अपना साउंड या कोई भी चीज़ होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर ही रहेगी, तो ये इनपुट डिवाइसेस में इंक्लूड होगा। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज टू स्टोर डाटा, ये इन ऑप्शंस में से कौन सी वो ऑप्शंस है जो डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं होती। ऑप्शंस हैं CD, DVD, USB, UPS। हमारा जो आंसर है वो है UPS, के UPS में डाटा स्टोर नहीं होता। नंबर 4, विच वन इज़ कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस, के इन ऑप्शंस में से किस डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। आंसर ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क। हमारा आंसर है माउस, कि जो माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस है, उससे हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर थिंग्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा पेज नंबर 20 था ये भी सोल्व हो गया। जितने पेजेस हमने यहाँ पर हम सोल्व किए हैं हमारी एक्सरसाइजेस के, एज इट इज़ आपने इनको अपनी बुक पर सोल्व करना है और इनको लर्न भी करना है।